हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल एंड मैं हूं पीयूष। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल का जो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 6 मार्च 2020 को शिफ्ट 1 में। ठीक है, ये आपका मैं डिस्कस करा रहा हूँ सेट नंबर 10। ठीक है, इससे पहले सेट आपके 9 डिस्कस हो चुके हैं। 3 मार्च के तीनों शिफ्ट के, 4 मार्च के तीनों शिफ्ट के और 5 मार्च के तीनों शिफ्ट के। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये जाके आप ज़रूर देखें। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 है बेसिकली 6 मार्च का। तो आई होप कि आप सारे ठीक हो, बढ़िया हो, अपनी पढ़ाई कर रहे हो आराम से, सारे हेल्दी हो। तो बच के रहें आप। जैसा कि ये आपको पता है, ये कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो इससे अपने आप को सेफ़ रखें, अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें ध्यान से। ठीक है, तो भैया क्लास शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें बता दूं। जिन बच्चों को सारा बेसिक्स वगैरह क्लियर है, बेसिक वगैरह जिनका क्लियर है, वो क्या करेंगे, इस लेक्चर को 1.2x 1.5x उनको जो भी स्पीड ठीक लगे, उनके लिए जो भी सफिशिएंट हो, उस स्पीड में लगा के आप इस लेक्चर को देखेंगे, सो दैट आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। जिनका बेसिक क्लियर नहीं है, तो मैं बड़े आराम से बताऊंगा सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए, वो लोग इसको आराम से नॉर्मल स्पीड में देखते जाएंगे। क्लियर है? वो लोग किस में देखेंगे? नॉर्मल स्पीड में देखेंगे। क्लियर हो गया? अब हम अपना क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आपके टेलीग्राम चैनल पर एक वोटिंग चल रही है। टेलीग्राम चैनल पर हमारे एक वोटिंग चल रही है, जिसमें कि आपको कौन कौन से हम फ्री न्यू कोर्सेज लेके आएंगे। अभी आपके लिए वोटिंग चल रही है बायोलॉजी का कोर्स लाने के लिए। बायोलॉजी के जो आपके प्रीवियस ईयर में 1300 से भी ज़्यादा प्लस क्वेश्चंस हैं, वो आपके डिस्कस कराए जाएंगे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो वहाँ पे जाके आप वोटिंग ज़रूर करें। ठीक है, देखें वहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है, एक बार वहाँ पे जाके चेक कर लेना सारे के सारे। क्लियर है? अब हम अपना क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। किसी कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना है। आपके डाउट्स का आंसर ज़रूर दिया जाएगा। क्लियर है? कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ लेने हैं और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको हर क्वेश्चन के साथ में ये देखो सॉल्यूशन वाली जो PDF है वहीं पे प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास देखो क्या गिवन है कि 3 की पावर a इक्वल टू 27 की पावर b है। अब देखो, ये तो अपने क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है, ध्यान से समझना। अब मैंने ये क्या है, अपना 3 की पावर a है। ठीक है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाँ भाई, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और उसमें फिर इंटू हो जाएगा आपका b का। क्लियर है क्या मेरी बात? और 81 क्या होता है? 3 की पावर 4 और फिर आपका इंटू है सी का। तो ये बात हो गई क्या, 3 की पावर a इक्वल टू 3 की पावर b इक्वल टू 3 की पावर 4c। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि a इक्वल टू है आपका 3b और 3b इक्वल टू है 4c। क्लियर है मेरी बात यहाँ पे? तो अगर मैं लिखना चाहूँ b की वैल्यू क्या है, तो b यहाँ से अगर मैं इसको उठाता हूँ तो b इक्वल टू आ जाएगा a/3। ठीक है, एंड अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ से c की, तो c इक्वल टू आ जाएगा a/4। क्लियर है? c इक्वल टू a/4 आ गया, b इक्वल टू a/3 आ गया और अपना a अलग से है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, a इंटू बी इंटू सी दे रखा है हमको 144। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a की प्लेस पे तो a आ गया, इंटू में b की प्लेस पे मैं a/3 लिख देता हूँ, इंटू में c की प्लेस पे मैं a/4 लिख देता हूँ। क्लियर है सबको? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे? कोई परेशानी? देखो, जब भी मैं पूछता हूँ कोई परेशानी हाँ या नहीं में अपना जवाब देना है, जहाँ भी बैठ के लेक्चर को आप देख रहे हो। क्लियर है? तो ये देखो इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका 144 गिवन है। अब ये मैं जरा सारा आपका हटाता हूँ और इसे क्लियरली लिखता हूँ। देखो, अपने पास में आ गया है a/1 इंटू a/3 इंटू a/4 और ये वैल्यू इक्वल टू में है 144 के। क्लियर है? तो a का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 144। क्या हो जाएगा आपका 144 इंटू में 12। अब भैया ये क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, एक 12 ये है, तो यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा आपका 12, क्योंकि ये आपका 12 का क्यूब बन जाएगा ना दोनों मिला के। समझ रहे हो मेरी बात? a इक्वल टू कितना आ गया? 12 आ गया। यानी कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12 अपॉन अपना क्या किया था, b के लिए 3 किया था, तो b इक्वल टू 4 आ जाएगा। ऐसे ही c इक्वल टू 3 आ जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ कि नहीं? a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 3 आ गई। अब मैं इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखो, a की वैल्यू मैंने 12 रखी, तो 12 कॉमन है अपना, 1 अपॉन का 12 प्लस का 1 अपॉन का b की वैल्यू मैंने कितनी रखी भैया? 4 रखी, तो 1 अपॉन का 8 हो गया, प्लस का c की वैल्यू मैंने 3 रखी, तो 5 इंटू 3 कितना हो गया? 15 हो गया,
ठीक है। 12, 8 और 15 का एलसीएम बता देंगे सारे मुझे, कितना होता है, 120 होता है। ठीक है, 12 से आपका 120 जाएगा 10 टाइम्स, 8 से आपका 120 जाएगा कितने टाइम्स, 15 टाइम्स, और 15 से अगेन 8 टाइम्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया ऐसा, यहाँ पे है अपना 12 इंटू में, तो ये 12 इंटू में ये तो अपना 10 टाइम्स चला जाएगा, और 10 + 15 + 8 कितना निकल के आ जाएगा, ये अपना 33 और नीचे है 10, तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आ गई, 33/10 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं, ये जब मैं पूछता हूँ आपको वहाँ पे बैठ के आंसर देना है, हाँ या नहीं। इससे क्या होगा, हमारा इंगेजमेंट बढ़ता है लेक्चर में। ठीक है, चलो। और ना देखो, एक बात और मैं बता दूं आपको, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, अगर आपको बेसिक वगैरह क्लियर है तो सबसे पहले आप पॉज करेंगे वीडियो को, क्या करेंगे, पॉज करेंगे और उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। देन आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे फटाफट से। अगर आपने सॉल्यूशन के हिसाब से किया है, आपको आ गया था, जल्दी आपने कर लिया है, तो बहुत बढ़िया बात। अगर आपकी अप्रोच थोड़ी अलग चली गई थी, या फिर आपकी अप्रोच में क्या है, थोड़ा बड़ा सॉल्यूशन निकाल लिया आपने, तो देखेंगे ये मैंने शॉर्ट अप्रोच क्या अपनाई है। ठीक है, उससे सॉल्व करेंगे। और अपने पास में कॉपी, देखो मैं बताता हूँ आपको, अपने पास में कॉपी रखें या फिर कोई पेपर रखें, और अपने साथ में पेन रखें, और मैं जो भी सॉल्व करा रहा हूँ, कैलकुलेशंस करा रहा हूँ, वो आपको खुद करनी है। ठीक है, क्या करनी है, खुद से करनी है, सेल्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। ये नहीं कि यहाँ पे आप भागवती सुन लो और इसके बाद में अपना बस काम ख़त्म हो गया, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ फटाफट से, ज़्यादा टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है लेक्चर में। तो अब देखो अपने पास में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कि एक मेटालिक स्फेयर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसे मेल्ट किया गया छोटे छोटे स्फेयर्स में जिनकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने स्मॉल जो छोटे छोटे बॉल बने हैं ना स्फेयर के, वो ऐसे कितने बॉल बन जाएंगे। तो अब ध्यान से देखना, लेट से आपका ये एक बड़ा सा स्फेयर था। ठीक है, इसकी रेडियस थी आपकी 40/2, 20 होती है पता है मुझे, लेकिन यहाँ पे आप 40/2 लेके चलो। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, ये 40/2 है। अब इसे आपने क्या किया, मेल्ट किया। ठीक है, एक भट्टी में आपने लेट से आयरन का एक स्फेयर था, इसे आपने मेल्ट करा भट्टी में, और इससे क्या किया, फिर छोटे छोटे अपने स्फेयर निकाल लिया। अब मुझे नहीं पता ये कितने नंबर हैं, लेट से n नंबर इसके स्फेयर हैं। ठीक है, n स्फेयर्स हैं, ये आपके मेल्ट होके इतने बन गए हैं। तो सबसे पहले तो बताओ इसमें क्या चीज़ इक्वल होगी, एरिया इक्वल है क्या, नहीं है। वॉल्यूम इक्वल होता है, कभी भी आपका मेल्ट करके कोई भी चीज़ इक्वल बनती है तो वॉल्यूम इनका और इनका सबका ऐड करके जो वॉल्यूम निकलेगा वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है क्या सबको, हाँ भाई वो होता है 4/3। अगर पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो इसे लिख लेंगे। ठीक है, 4/3 पाई r³ आर कितना हो जाएगा, 20 नहीं 40/2 हो जाएगा। ठीक है, 40/2 आर का क्यूब है ना, तो 40/2 इंटू 40/2 इंटू 40/2, ये हो गया आपके बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम। अब इसी के इक्वल होगा छोटे वाले क्यूब के, सारे का ऐड कर दो वॉल्यूम, है ना। अब देखो सारे क्या हैं स्फेयर आपके सारे जो छोटे स्फेयर्स हैं ना, सबकी रेडियस 0.5 है। तो भैया ये सीधा हो जाएगा आपके n स्फेयर है, लेट से मैंने n नंबर ऑफ स्फेयर माने छोटे छोटे, इंटू में 4/3 इंटू में पाई, और छोटे छोटे वालों की रेडियस कितनी है, तो भैया 10/2 बोल दो। 0.5 को आप सॉरी 1/2 बोल सकते हो ना, 10/2 नहीं, कितना 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, क्लियर है। अब देखो ये नीचे के 3 2 से नीचे के 3 2 चले गए, 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, तो अपना n कितना निकल के आ गया है 40 का क्यूब, यानी 4 4 जा 16, 4 जा 64, और बाकी के 3 0। तो कितने ऐसे स्फेयर बन के निकल के आ गए, तो 64,000 निकल के आ गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है मेरी, हाँ या नहीं। हाँ भाई, ऑप्शन नंबर कौन सा अपना करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, कोई चिंता नहीं रखनी, चिंता होती है आपकी चिता के समान। खैर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या है कि प्लस को माइनस कर रहा है, माइनस का प्लस है, और मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइडेड बाई का मतलब है मल्टीप्लाइड। ठीक है, इजी है। तो देखो आपका 30 सीधा सीधा क्या करना है, जहाँ मल्टीप्लाई है वहाँ पे डिवाइड रख दो, तो 30/5, और आपका जहाँ प्लस है वहाँ माइनस रख दो, तो ये माइनस का 84, और ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा सेकेंड, ये हो जाएगा 6, और आपका ये हो जाएगा इंटू में 5, राइट। और फिर नीचे निकल के क्या आ जाएगा 2/3। अब ये प्लस है या डिवाइडेड बाई है, तो 2/3 इंटू में 18, और माइनस का 4/2 है। ये देखो माइनस है तो माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 4/2 है तो 4 इंटू 2 हो जाएगा, कितना है ये 4 है। ठीक है, चलो भाई अब देखेंगे क्वेश्चन को ध्यान से क्या क्या हो रहा है। 30/5 को कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है,
और फिर कितना है आपका माइनस का है 84 डिवाइडेड बाई 6 मतलब कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। और बाहर है इनटू में 5 और आपका अपॉन में कितना है 3 से 18 कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा और 6 टू ज़ा 12 प्लस में 4 टू ज़ा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इक्वल टू में आ जाएगा आपका देखो 6 से 14 माइनस करो कितना आएगा माइनस का 8 इंटू में 5। क्लियर है। और अपॉन में आ जाएगा 20। अब देखो ये माइनस का 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा माइनस का 40 अपॉन का 2 20। तो 20 से माइनस का 40 कितने टाइम्स जाएगा माइनस का 2 टाइम्स जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं ना तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधा प्लस का माइनस हुआ है माइनस का प्लस हुआ है डिवाइड का मल्टीप्लाई हुआ है मल्टीप्लाई का डिवाइड हुआ है। तो बस सीधा सीधा आप ये अपने आप से डालते जाना फिर। ठीक है, ये बार बार नहीं देखना है। क्लियर हो गया हाँ कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव ऑन करेंगे। कोई भी देखो एक बात आपको बताता हूँ मैं। आपको ना कभी भी इतना सा भी डाउट हो ना पॉइंट जैसा भी तो उसको क्लियर कर लेना ही सबसे बड़ी आपके लिए उपलब्धि होगी, समझे। ये नहीं कि सोचो कि शर्म आ रही है मुझे ये डाउट नहीं पूछता हूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो अब समझो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का आपका सीधा सीधा रिजल्ट होता है लेकिन मैं आपको वो रिजल्ट अभी समझा देता हूँ। जिन्हें आता है बढ़िया है, नहीं आता है तब भी बढ़िया है। ठीक है, समझा रहा हूँ। अब देखो कभी भी आपके पास ऐसा आ जाए एक्स कॉस है या फिर थीटा आ जाए या फिर यहाँ पे ए आ जाए एक्स की प्लेस पे वाई की प्लेस पे बी आ जाए। ठीक है, समझना आपका है क्या चक्कर। एक्स कॉस है माइनस वाई साइन है इक्वल टू आपका दिया है 1। ठीक, ये है 1। इसके बाद में एक्स साइन है प्लस का वाई कॉस है ये अपने को दिया है इक्वल टू 4। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन कभी भी ऐसी आ जाए ना एक्स साइन है या फिर ए साइन थीटा प्लस बी साइन थीटा या वाई कॉस है और फिर आपके जो कोएफिशिएंट है ना कॉस थीटा वाई थीटा कॉस ए और साइन ए के वो इंटरचेंज हो जाएं और बीच में माइनस का साइन आ जाए तो हमेशा आपका रिज़ल्ट मैं बता देता हूँ एक बार। रिज़ल्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है। यहाँ पे आपका जैसे लेट से अगर ये सी है ये डी है तो सी अगर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस ये अगर आपका D4 है तो 4 का स्क्वायर। नहीं तो अगर मैं बोलना चाहूँ यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मोटा मोटा कितना होता है इक्वल टू में अगर आपका C है यहाँ पे D है तो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया आपका रिज़ल्ट हो गया। अब मैं इसको समझाता हूँ ये रिज़ल्ट आया कैसे। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया मैं आपको सारा कुछ इसमें क्लियर करा दूंगा आपको पेपर से ही। चलो फिर अगर आपको टॉपिक वाइज कोई लेक्चर चाहिए होगा तो आप वो अपना कमेंट करके बता देना, हम थोड़ी वोटिंग करवा के जो सबसे आपको टॉपिक बेनिफिशियल होगा अच्छे अच्छे कोई आपके मेथड्स होंगे वो मैं आपको सिखाता रहूँगा टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो अब देखो अपना क्या है यहाँ पे ध्यान से समझना कि हमें दिया है एक्स कॉस ए माइनस वाई साइन ए इक्वल टू 1 एक्स साइन ए प्लस वाई कॉस ए इक्वल टू 4। अगर मैं इसे सेकंड इक्वेशन बोल दूँ, क्या बोल रहा हूँ इसे मैं सेकंड इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसे मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ ये फर्स्ट वाली इक्वेशन का मैं स्क्वायर करके प्लस कर देता हूँ सेकंड वाली इक्वेशन का स्क्वायर करके। ठीक है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर करो फटाफट सारे के सारे। ये कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर है। क्लियर है कि नहीं है। और अपना माइनस का आ जाएगा फिर 2xy माइनस का कितना आ जाएगा 2xy साइन ए कॉस है। क्लियर है, यही तो आएगा फर्स्ट वाली इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और सामने क्या आ जाएगा यहाँ पे, सामने की बात मैं थोड़ी देर में करता हूँ। अब इसका स्क्वायर इसके साथ ऐड करना है ना तो दोनों के LHS का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो इधर का स्क्वायर करो फटाफट से एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर है और प्लस में 2xy और साइन ए इंटू कॉस है। क्लियर है, साइन ए इंटू कॉस है। ये आपका ए है। मेरे वर्ड्स पे ना थोड़ा ध्यान दिया करो। कभी कभी क्या होता है कि आप वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते हो फिर बोलते हो कि ये सर कैसे हो गया। देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इधर 1 का स्क्वायर प्लस में ये 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर यहाँ से मैं क्या करता हूँ इन दोनों में देखो ये मैंने उठाया और ये उठाया, इन दोनों में अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ये अपना वाई स्क्वायर वाला टर्म उठा लो। इन दोनों को अगर आप उठाओगे तो वाई स्क्वायर कॉमन आएगा, अगेन अंदर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आएगा। मैं से सीधा 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो
ये क्या है, माइनस का 2xy साइन ए कॉस है, ये प्लस का 2xy साइन ए कॉस है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो गए। इक्वल टू में क्या आ गया आपका 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 1 प्लस का 16। तो भैया एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, सारे के सारे बच्चे बताएंगे ध्यान से कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये कितना निकल के आ गया, 17 आ गया क्या। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 17 आ गया। और मैंने आपको जो रिजल्ट सिखाया है ना वो याद रखेंगे हमेशा से, क्योंकि आपको पेपर में इतनी सारी कहानी नहीं करनी है। पेपर में सीधा आपने देखा कि भैया कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, बीच में माइनस का साइन आ गया, तो फटाफट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर देना, सी और डी जो है इनका स्क्वायर करके ऐड कर देना। तो अपना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 17 आ गया। सारी बातें हटाता हूँ यहाँ से। देखो अब अपने पास में पूछा क्या है, 17 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आप 17 कॉमन ले लोगे, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है ना 17 है, 17 इंटू में 17 कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि सबको 30 तक के स्क्वायर और क्यूब याद होने चाहिए। क्या, स्क्वायर और क्यूब सबको 30 तक के याद होने ही चाहिए, ठीक है। ये आपको बहुत जगह हेल्प करेंगे, सीआई हो गया और इसके बाद में आपका मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, बहुत जगह हेल्प करेंगे आपको, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखेंगे ये देखो, आपको हर क्वेश्चन के नीचे आपको ये बहुत इनोवेटिव पीडीएफ प्रोवाइड करी गई है जो 110 सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इनका अभी आप यूज़ कर सकते हो बाद में रिवाइज़ करने के लिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं ध्यान से। अब देखो अपने पास क्या दे रखा है कि ए बी सी एक क्या है, अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है भैया, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लो एक। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन क्या है दिक्कत कर देता है, देखेंगे। ए बी सी है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा इक्विलेटरल, लेकिन है ये इक्विलेटरल ही, ठीक है। थोड़ा सा फिगर पे ना जाएं, ये देखो, ठीक है, अब तो लग रहा है ना इक्विलेटरल। देखो अब इसमें क्या है, पी क्यू आर, यहाँ मिड पॉइंट है, पी क्यू आर ये आपके बना दिया मैंने मिड पॉइंट। ये सपोज़ कर लो ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये हो गया बी, और बी सी पे है आपका क्यू, और ये हो गया आपका आर, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहे हैं, इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है भैया, ए बी सी ट्राइंगल की जो साइड की लेंथ है ना हर तरफ से वो 8 सेंटीमीटर है, ओके। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, ट्राइंगल बना दो इसका सबसे पहले तो। अब बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको, ध्यान से सुनना, कभी भी किसी भी ट्राइंगल के आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो भी ट्राइंगल बनाएंगे और वो जो बनता है वो आपका 1:4 निकल के आता है उसका रेशियो। क्या, क्यों क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जैसे ये एरिया अगर आपका 1 है तो ये सारे 1 1 होते हैं, ये सारे एरियाज़ आपके इक्वल होते हैं। ये बात हो रही इक्विलेटरल ट्राइंगल की यहाँ पे अभी फ़िलहाल, और इन चारों का 1 1 एरिया है। तो एक बात बताना, ए बी सी ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा इस हिसाब से 4, और उसका रेशियो अगर मैं पी क्यू आर के साथ निकालना चाहूँ तो उसका होगा 1। तो अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर में कितना हो जाएगा, बार ये रब करता हूँ मैं, इतनी सी चीज़ हम हटा देंगे, ये भी हटा देता हूँ, सबको पता तो है ही, साइड 8 है, ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा बी भी हटा दिया है, पी भी हटा दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, दिखा तो दिया ये कितना कितना है। चलो चलो बना देता हूँ आपके लिए, ये पी है ये बी है। चलो अब देखो ये कितना है, 1/4 है, 1/4 है, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है ये लिखने में। अगर आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति कृपया बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है सबको। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या है, 1/4 है, ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के मैंने आपको समझा दिया पूरा फिगर बना के, ठीक है। लेकिन आपको ये चीज़ें ना याद रखनी है, मैंने क्या किया है आपको पूरा बेसिक समझा दिया। अब देखो, अब देखेंगे ध्यान से, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना हो जाएगा, तो 1/4 इंटू में, अब ये बताओ ज़रा, आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी, इसका एरिया कितना होगा, तो इसका होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है 8 है, तो 8 इंटू 8 कर दो भैया, 4 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 2 टाइम्स, कितना आ जाएगा ये 4√3, 4√3 आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का आपका क्या निकल के आ जाएगा, एरिया निकल के आ जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव ऑन करेंगे फटाफट से। अब देखो भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, समझना ध्यान से। अपने से पूछ रहा है साइन। अब ये एक मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है क्या? ट्रिग्नोमेट्री के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है सबको? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, देखो भाई समझाता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं आपके, जैसे ये क्या है, कभी भी जैसे आपका साइन जो आपका होता है ना 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा ये आपका चेंज हो जाता है कॉस थीटा में। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना साइन 40 की, तो अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ साइन 90 माइनस 50, तो कोई दिक्कत है क्या? 40 को हम 90 माइनस 50 भी तो लिख सकते हैं, तो ये इक्वल टू में कितना आ जाएगा, कॉस 50 हो जाएगा। ये है क्या बेसिकली, और आपका साइन 40 है। अब बात समझ रहे हो? तो साइन 40 हमारा कॉस 50 के इक्वल आ गया। ऐसी बात आपकी कॉसेक के साथ होती है, कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट्री चेंज होता है सेक में, और कॉस का जो आपका चेंज होता है वो साइन में होता है, वाइस वर्सा। ठीक है, क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई मेरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे? आगे बढ़ जाऊँ, चलो। तो यहाँ पे मैंने साइन 40 को लिख दिया कॉस 50, कोई आपत्ति? किसी कोई आपत्ति तो नहीं है भैया? अब देखो इसके नीचे है कॉस 50, फिर आपका प्लस में है कॉसेक 50 है ना, इसको मैं चेंज करके लिखता हूँ, ये प्लस में है, इसको मैं चेंज करके लिख दूंगा सेक 50। सेक ये आपको कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है? अपॉन में है सेक 40। क्लियर है? अब ये हो जाएगा आपका फिर माइनस का। अब ये कॉस 50 है ना, कॉस 50 किस में चेंज होगा, 4 साइन थीटा में, मतलब साइन 40 में चेंज हो जाएगा। बात समझना। और ये कॉसेक 40 को मैं 1/sin 40 भी तो लिख सकता हूँ, तो अपॉन में ये 1/sin 40 हो जाएगा। कॉसेक 40 क्या होता है आपका, 1 का साइन 40 को, क्योंकि कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, रेसिप्रोकल होता है साइन का। अब देखो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन सेक से सेक कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, ये आ जाएगा 1 + 1 - 4, कितना हो जाएगा ये, -2। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट निकल के आ जाएगा। किसी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहाँ पे कोई? हाँ भाई, आगे बढ़ जाएं, चलो। कोई भी डाउट होगा पूछना ज़रूर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपने आते हैं हम 7th पर। अब देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं हमसे, एन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 18%, ठीक है। और अगर इसे हम 49 रुपीज़ ज़्यादा में बेच देते तो गेन हमें 25% और हो जाता। तो हमें गेन कितना हुआ है, अगर हम गेन का डिफरेंस देखें इन दोनों के बीच का, तो वो हुआ है 7% का। यानी कि 7% की हमें वैल्यू बता रहा है आपको 49 रुपीज़। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ भाई, अगर यहाँ पे आपको सीधा सीधा समझ में आ गया है तो बढ़िया है, नहीं आया है तब भी बढ़िया है। देखो समझाता हूँ एक बार, ध्यान से देखना आप मेरी बात को, पूरे ही समझाता हूँ इसको। ये देखो CP अगर आपका ये है, SP ये है। अगर मैं बोलूँ CP 100 है, पहली बार में गेन हुआ 18% का, तो ये SP कितना हो गया, 118 हो गया। क्लियर है? अब मैंने बोला भैया लेकिन दूसरी बार में मुझे 25% का गेन हो रहा है, तो आपका SP निकल के आ गया 125। इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस है 7 का। इस 7 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 49 रुपीज़। अब क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? लेकिन एग्ज़ाम में ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है जो मैंने डायरेक्ट बताया है। प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस ही तो है, तो आप सीधा परसेंटेज के बीच का डिफरेंस इक्वल कर दो। अगर यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को ऐड करना पड़ता। एक बात बता दूँ, अगर लॉस और प्रॉफिट होता है तो दोनों क्वांटिटी ऐड होती हैं, और अगर लॉस और प्रॉफिट होता है तो माइनस, लॉस और लॉस होता है तो माइनस। खैर, 7 की वैल्यू 49 रुपीज़, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी 7 रुपीज़। क्लियर है? 7 7 जब 49 होता है ना, तो 100 की वैल्यू कितनी, हमें CP पूछा है, CP हमारा 100 है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 100 कितना होता है, ये 700 होता है। क्लियर है सारे बच्चों को? चलो, ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। समझ में तो आ रहा है ना सबको? ये देखो बड़े इजी क्वेश्चन जो चल रहे हैं आपको। अगर अच्छे क्वेश्चन पेपर देखने हैं तो अपने स्टार्टिंग के पेपर जरूर सॉल्व कर लेना, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, इन डेट्स में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पेपर थे। फिलहाल देखते हैं क्या है अपने पास। ये 8th क्वेश्चन, एरिया हमें दे रखा है इक्विलेटरल ट्राइंगल का 36√3। ओके सर, देन पैरामीटर पूछ रहा है, तो भैया इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, कितना होता है? अगर नहीं आता है तो चुपचाप से लिख लेना इसको, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर, तो साइड को मैं A मान लूँ तो A का स्क्वायर इक्वल टू में 36√3। क्लियर है? 36√3, √3 से √3 कैंसिल कर दो, A² इक्वल टू आ जाएगा आपका 36 × 4।
36 होता है आपका 6 का स्क्वायर और ये होता है 2 का स्क्वायर, तो ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इंटू 2। क्लियर है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 हो गई। अब भैया एक बात बताओ, अगर आपकी साइड है 12 तो पैरामीटर कितना हो जाएगा ट्राइंगल का 3 इंटू 12 यानी कि कितना 36। कितना आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, हाँ कि नहीं? हाँ भाई, क्योंकि आपकी ट्राइंगल की साइड 3 ही तो होती हैं, ऐड हो जाएंगी, पैरामीटर हो जाएगा। साइड्स का जो हम ऐड कर देते हैं वो पैरामीटर होता है। ठीक है, ये तब तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 9 समझो सारे बच्चों ध्यान से। ओके, देखेंगे अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा हुआ है कि एवरेज प्रोडक्शन ऑफ वीट इन द पीरियड गिवन इन द टेबल इज़। ओके, हमें वीट का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले ऐड करेंगे 2500 प्लस का, ये देखो ये है 4500, तो ये हो जाएगा अपना कितना 7000। फिर ये हो जाएगा 10300, फिर अपना ये हो जाएगा कितना 10300, ये है 10782 और 13, तो 13782। अब 13782 तो ये कितना हो जाएगा 14000 हो जाएगा, और ये 4 अलग से तो 18000 निकल के आ जाएगा टोटल वीट का। अब वीट टोटल तो है 18000, ठीक है, और इसमें हमें एवरेज निकालना है, तो डिवाइड कर दो 1 2 3 4 5 5 से, क्योंकि 5 टोटल आपके ईयर्स हैं। तो अब देखो भैया कितना आ जाएगा, ये 5 से डिवाइड करोगे तो 5 3 ज़ा 5 6 ज़ा और अपने बचे 2 ज़ीरो। क्लियर है, 3600 अपना क्या आ गया, इसका वैल्यू निकल के आ गई अपनी एवरेज प्रोडक्शन वीट की। समझ में आ गया सबको, हाँ कि नहीं? एवरेज क्या होता है आपका, सम, सारे का सम कर दो अपॉन में आप नंबर से डिवाइड कर दो जितने नंबर यहाँ हो आपके। क्लियर, ये होता है आपका एवरेज। पता है ना सबको? चलो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाएं। अगर आपको नहीं कोई भी दिक्कत होती है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें ज़रूर, है ना। अब देखो इसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया आपको, और क्या चाहिए, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं। देखो खैर, लेकिन कोई भी चीज़ आपको नहीं आती है तो उसमें पूछने में शर्माना नहीं है बिल्कुल। मेरा मतलब ये है, अपने आप को कम से कम आज से ही चेंज करना शुरू कर दें। खैर, ये अपने को दिया हुआ है 2 sin a प्लस cos a इक्वल टू 2√2। अब समझेंगे इस क्वेश्चन को हमें कैसे डील करना है ध्यान से। तो सबसे पहली बात ये है 2 sin a, देखते जाना ध्यान से मेरे सारे स्टेप। ये मैंने किया 2 sin a, cos a मैंने बताया था आपको रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन का साइन a, 1 अपॉन का साइन a। क्लियर है, इक्वल टू में 2√2 है, क्या है 2√2 है। अब एक बात बताओ, अब मैं यहाँ पे आपसे एक बात पूछता हूँ कि यहाँ पे मैं कितनी वैल्यू रख सकता हूँ साइन की, जिससे कि मेरा ये प्लस साइन थीटा प्लस उसका रेसिप्रोकल कर दूँ, ऐड कर दूँ, तो मेरा 2√2 आ जाए। तो सबसे पहली बात, यहाँ आपको 2√2 चमक रहा है, मतलब कि यहाँ पे साइन थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू रही होगी जहाँ से √2 निकली होगी। ये √2 नहीं तो ऐसे तो प्रकट तो हो नहीं जाएगा कहीं से, है ना। चलो, तो यहाँ पे भैया √2 कब आता है साइन थीटा में, जब आपका ए की वैल्यू कितनी हो जाए 45 डिग्री। समझ रहे हो मेरी बात? और हमारा क्योंकि थीटा क्या है 0 से 90 के बीच में ही है, ये गिवन है, 0 हो नहीं सकता 90 हो नहीं सकता। 30 डिग्री पे वैल्यू आपकी 1/2 होती है और 60 डिग्री पे वैल्यू √3/2 होती है। इन दोनों में ही √2 नहीं आता है, तो सबसे पहले 45 रख के चेक करो, करो भैया चेक इसे। तो 2 इंटू में साइन की वैल्यू अब 1/√2 रखो, ठीक है, और प्लस में 1/√2 होगा तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा ओनली, क्योंकि 1/1/√2 क्या हो जाएगा आपका √2 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गई ये नहीं आ गई? अब देखो ये √2 से आप 2 को डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये √2 हो जाएगा। क्लियर है, √2 प्लस का √2, 2√2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 2√2, यानी कि अपना थीटा इक्वल टू 45 डिग्री क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बात समझ में आई मेरी, हाँ या नहीं? मुझे आपका आंसर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने पता कर लिया कि थीटा मेरा निकल के आ गया 45 डिग्री, यानी कि ए मेरा जो यहाँ पर गिवन है वो 45 डिग्री निकल कर के आ रहा है। क्लियर है, तो यानी कि मैं यहाँ पे साइन की वैल्यू कितनी रखूँगा, देखो अब ज़रा यहाँ पे थोड़ा क्लियर करते हैं, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी 2। अब देखो साइन 45 की कितनी होती है 1/√2, तो ये 1/√2 की होल पावर 4, ये अपना एक ब्रैकेट प्लस में cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी भी 1/√2 होती है सर। तो भैया इसको भी 1/√2 रख लो, 1/√2 और इसकी होल पावर 4। तो देखो ये 2 इंटू में 1/√2 के होल पावर 4 का मतलब कितना हो गया, ये 1/4 हो गया।
क्योंकि टू देखो √2 का स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर तो 1 रहेगा, यहाँ भी 1/4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अब 1/4 + 1/4 होता है 1/2। 1/2 से 2 को कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, कितना ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सबको, हाँ कि नहीं? बताएंगे फटाफट से, ऐसा नहीं है कि भैया चुपचाप बैठे रहो, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11? ए बी एंड सी। देखो ए बी और सी इंडिविजुअली कंप्लीट करते हैं टास्क को 24 डेज़, 20 डेज़ और 18 डेज़ में। ओके, तो सबसे पहले लिख लो भैया, ए है, बी है, सी है। ए काम को कंप्लीट करता है 24 डेज़ में, वेट अ सेकेंड, 24 डेज़ में। ये करता है आपका 20 डेज़ में, और ये करता है आपका 18 डेज़ में, ठीक है। अब क्या करेंगे, फटाफट से इनका हम टोटल वर्क एज्यूम कर लेंगे कुछ, यानी कि एलसीएम ले लेते हैं इनका। जो भी एलसीएम आएगा वो हम अपना टोटल वर्क मान लेंगे। क्लियर है ना, इतनी सी बात। चलो 24 का, 30 का, 18 का, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 24 है, इंटू कर दो आप 15 से, तो 360 आ जाएगा इनका एलसीएम, ठीक है। तो 24 और ये आपका 360। तो एफिशिएंसी कितनी, ये देखो ये है टाइम, ये सबका टाइम है ना। अब इसमें जो भी इंटू होगा वो क्या होगी, आपकी इफ़िशियंसी। क्योंकि याद रखेंगे हमेशा, टाइम इंटू इफ़िशियंसी होता है आपका टोटल वर्क, ठीक है। ये है आपका वर्क, ये है आपका टाइम, तो बीच में जो भी इंटू होगा वो होगी इफ़िशियंसी। यानी कि ए की इफ़िशियंसी 15 है, बी में आप कितने का करोगे इंटू 18 का कर दोगे, तो 18 आपकी बी की इफ़िशियंसी है। कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा, है ना। देखो 18 में आपका कितना आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा। क्लियर है, तो इफ़िशियंसी इनकी कितनी आ गई, ए की 15 आ गई, बी की 18 आ गई, सी की 20 आ गई। अब देखो, अब क्या है, बी और सी ने काम को स्टार्ट किया और 6 दिन तक काम को किया। तो भैया बी और सी का 6 दिन का काम कितना हो जाएगा, 18 प्लस का 20 कर दोगे। इनका 6 डेज़ का काम निकालना है हमको, यानी कि इन्होंने कितनी इफ़िशियंसी, 38 इफ़िशियंसी से काम किया। तो उन्होंने मिलकर कितने डेज़ तक किया, तो 6 डेज़ तक किया। यानी कि कितना काम कर लिया, 38 इंटू 6 करोगे, ये आपका कितना निकल के आएगा 8 और आपका 22, ठीक है। तो 228 इन्होंने काम कंप्लीट कर लिया आउट ऑफ 360। तो काम कितना बचा अभी, तो काम बचा है आपका, माइनस कर दो 360 में से 228, ये आ जाएगा आपका 132, ठीक है। अब ये 132 काम किसको करना है, ए को करना है। तो यही हमें टाइम निकालना है, टाइम ऑफ ए की इफ़िशियंसी कितनी है 15। तो देखो ये 132 काम को कितने दिन में करेगा, 15 से जाएगा ये आपका कितना 4 टाइम्स। 4 टाइम्स तो अच्छा, ये 5 से कर दो ना फिर। 3 4 ज़ा 12 और 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। क्लियर है, तो 44/5 हो गया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 8 जा और फिर आपका 4 अपना बच जाएगा रिमाइंडर, 8 राइट, 4/5 आपका क्या हो जाएगा, ए के नंबर ऑफ डेज़ हो जाएंगे, जिसमें वो बचा हुआ 228 के अलावा 132 जो काम बचा हुआ है वो अपना काम कंप्लीट कर लेगा। कितने दिन में कर लेगा, 8 राइट 4/5 डेज़ में। क्लियर है हाँ या नहीं, बोलो फटाफट से। क्लियर हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव ऑन करेंगे फटाफट से। ये देखो पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया गया है हर क्वेश्चन के साथ। ऐसी इनोवेटिव पीडीएफ आई डोंट थिंक कि आपको यूट्यूब पे कहीं भी मिलेगी, ठीक है। तो इसका यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब यही है। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं ध्यान से। अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम इस बार सीजीएल में हर शिफ्ट में देखने को मिला है। समझना ध्यान से। एक शॉपकीपर है, उसने एक आर्टिकल की प्राइस इस तरीके से फ़िक्स करी है कि उसको जो डिस्काउंट देने के बाद ना 22% का उसे गेन होता है 11% का। तो सबसे पहले तो आप लिखोगे सीपी पे जो मार्कअप किया जाता है वो होता है एमपी। ये आपका लिखने का तरीका है, इसे जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बातें क्लियर होके नहीं आ पाएंगी। अब सीपी मान लो 100 है, गेन हुआ आपको 11% का, तो एसपी तो आपका 111 है। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर आपका सीपी 100 है, 11% आपका गेन हुआ है 11%, और आपकी वो 111 वैल्यू हो गई, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी में आपने कितना डिस्काउंट दिया, माइनस का 22% दिया है। डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू आई है बेटा। अब ये क्या है, परसेंटेज। तो आपकी इतनी परसेंटेज डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू निकली है, यानी कि एमपी कितना रहा होगा, तो 111 इंटू में 100 होगा अगर एमपी, तो ये क्या है आपकी 78 की वैल्यू है। क्लियर है मेरी बात या नहीं? तो एमपी मेरा निकल के आ गया 111 इंटू 100/78, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, मार्क्ड प्राइस 888 है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो 888 है आपकी। तो एक बार ज़रा मैं इसको इक्वेट करता हूँ कि 111 इंटू में 100
और अपॉन में 78, इसकी वैल्यू है कितनी, 888 है। तो 111 से आपका 888 कितने टाइम्स, 8 टाइम्स चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से आपको क्या कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, तो मैं यहाँ से बस 100 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 100 इक्वल टू 78 इंटू 8। तो 78 इंटू 8 कितना हो जाएगा ये आपका, 8 8 जा 64, और आपका 6 यहाँ पे कैरी आ जाएगा, तो 62 हो जाएगा ये। 56 प्लस 6 62 हो जाएगा। तो 624 आपका आंसर निकल के आएगा क्या, सीपी का। अगर आपसे एसपी पूछ लेते तो आप 111 कर लेते, यहाँ पे आप ऑन में 100 करके इंटू 111 कर देते तो आपका एसपी निकल के आ जाता। समझ में आ गया आपको कैसे चीज़ों को डील करना है। कॉन्सेप्ट को समझे हमेशा, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, ठीक है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये क्वेश्चन वैसे होगा, बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई भी डाउट होता है पूछेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 13 पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से। चलो भाई, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमको क्या दे रखा है कि व्हाट विल बी द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 7800 रुपीज़। यानी कि 7800 रुपीज़ में वो पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा 8% पे 1 ईयर के लिए जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। अब क्या है, इंटरेस्ट उसको एक बार तो ईयरली दिया गया, दूसरी बार हाफ ईयरली दिया गया। अच्छा जी, अब ध्यान से, आपका क्या है 8% का रेट है, ठीक है। 8% का एक बार तो उसने ईयरली दे दिया, तो ठीक है 8% मिल गया मुझे एक बार में ही सीधा। चाहे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, 1 ईयर का सेम ही होता है, सबको पता है ना। अब उसने बात की उसने कि एक बार उसने क्या किया, 8% का जो रेट था ना उसे उसने एक साल को हाफ ईयरली में डिवाइड कर दिया। यानी कि जो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा, अपना रिजल्टेंट रेट निकल के आया होगा, वो 4 + 4 का 4 इंटू 4/100 होगा उसका जो रिजल्टेंट इस बार निकल के आया होगा रेट। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इधर देखो, ये 16 हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा 0.16, और ये 4 + 4 8। यानी कि उसने इस बार 8.16% दिया है, पिछली बार 8% दिया था। तो कितना डिफरेंस आ गया आपका, 0.16% का, 0.16% का डिफरेंस आ गया है। ध्यान से समझना अब मेरी बात। अब देखो उसने क्या पूछा आपसे, डिफरेंस ही पूछा है। अच्छा जी, आपको सम दिया हुआ है 7800। अब ये मेथड समझना मेरा, आपको 0.16% की वैल्यू निकालनी है। टोटल प्रिंसिपल आपको 7800 दे रखा है, यानी कि 100% की आपको वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू है 7800, तो 1% की कितनी हो जाएगी, 100 से कैंसिल कर दो, 1% की वैल्यू आ गई 78। तो मुझे निकालनी कितनी है अब, 0.16%, ये जो डिफरेंस आ रहा है मेरा। तो 0.16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78 इंटू में 0.16। अब भैया 78 में आप 16 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 8, तो 48 आएगा, ठीक है ये। और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 12, ठीक है। तो 1248 और आपका 2.2 के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि 0.16 है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 12.48, ठीक है। तो ये 12.48 रुपीज़ आपका निकल के आ जाएगा जो डिफरेंस है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया मेरा मेथड कि नहीं आया आपको ना इसमें कोई भी ट्री मेथड का यूज़ नहीं करना, ये वो मेथड यूज़ नहीं करना है, आपको कम से कम टाइम में करना है। आपको आई होप कि मेथड समझ में आ गया होगा। इस मेथड को लिख लो अपनी नोटबुक में, समझ गए कि नहीं समझ गए। यूज़ करना है इसका आपको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आ रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन एक और देखने को मिला था, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएँ। अब क्या करते हैं कि अभी हम इस सेशन को क्या करेंगे, अभी रैप अप करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे के जो भी क्वेश्चंस हैं पार्ट 2 में देखेंगे। अभी क्या है, हम सेशन को थोड़ा सा ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चल रहे हैं। इससे क्या होगा, आपको आराम से, आप तब तक पार्ट 1 समझोगे, आपको कुछ एक आवर्स में 1 2 3 आवर्स में ऐसे आपको फिर पार्ट 2 प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। वो आराम से फिर आप पार्ट 2 देखना। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका मैंने ख़त्म कर दिया है अभी CGL का पार्ट 1, SSC CGL, जो आपका कौन से डेट में कंडक्ट हुआ था, 6 मार्च को, है ना। 6 मार्च को शिफ्ट 1 में कंडक्ट हुआ था 2020 को। क्लियर है सबको, ठीक है भैया। तो अगर समझ में आया है तो सेशन को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी सीरीज़ को लेके आ पाएंगे। और हमारे चैनल पे आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहाँ पे आपको CGL Tier 2 के लिए, CGL Tier 2 के लिए स्पेशल आपकी हार्ड क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है या फिर टफ़ क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, और उसे हम हॉट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है।
तो आपकी हॉट्स क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है, उसे जाके ज़रूर देखें, आपको बहुत बेनिफिशियल होगी। और आपको जीके डोजेस भी मिलती रहती हैं यहाँ पे, जीके के पॉइंट वन लाइनर्स वगैरह जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, आपको 1 या 2 मार्क्स जो दिला सकते हैं, मतलब जो बहुत मस्ट हैं आपके लिए, उनके ऊपर आपको जीके के टॉपिक्स भी मिल रहे हैं। और आपकी वोकैब सेशन भी चल रहा है, वोकैब आपको विथ ट्रिक्स, ठीक है। वोकैब का सेशन ट्रिक्स के साथ में आपको याद कराई जा रही हैं, सिनोनिम्स वगैरह चल रहे हैं आपके टॉप 100 जो आपके एसएससी में रिपीट हुए हैं। यहाँ पे आपको जो भी कंटेंट मिलेगा ना, वो आपको बहुत ही बेहतर मिलेगा, ठीक है, बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा, और जो आपका बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होगा, है ना। इर्रेलेवेंट चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, बेटर है हम रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर रहे होंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। इससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी टाइम पे, कब मैंने आपको क्या किया है, कोई भी पोस्ट डाली है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें अपनी फैमिली को, और ये से आप अपनी फैमिली ही बना के चलें, है ना। कोई भी डाउट होता है तुरंत पूछें, यहाँ पे बिल्कुल शर्माना नहीं है, कुछ भी नहीं घबराना नहीं है। यहाँ पे आपका खुद का, समझ लो ये आपका खुद का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप आपके अपने डाउट पूछ सकते हो, आपकी क्या प्रॉब्लम है वो सारी कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ओके देन गाइस, थैंक यू, हेयर आई रैप ऑफ। आई होप कि आप सारे हेल्दी रहोगे, ठीक है, और अपने आप को इस कोविड-19 के पेंडेमिक से बचा के रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, खुद का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, खुश रहें, ठीक है। ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।